Good morning, all of you. We are going to cover the remaining topic of our chapter Living and Non-Living Things. Living things can feel. जितने भी सजीव चीज़ें होती हैं वो महसूस कर सकती हैं. All living things feel the changes around them through their sense organ. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आसपास जो भी चेंज हो रहा है, जो भी बदलाव हो रहा है, उसे महसूस कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन की सहायता से. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है उनके पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: ईयर, आई, नोज, टंग और स्किन. एग्जाम्पल के लिए अ कैट कैन स्मेल अ माउस. एक बिल्ली एक चूहे को आसानी से सूंघ सकती है. द कोल्ड विंड मेक अ शिवर. ठंडी हवा जब चलती है तो उससे हमें कपकपी होती है. इंसेक्ट ऑलवेज फ्लाई टुवर्ड्स द लाइट. जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो हमेशा लाइट के डायरेक्शन में उड़ते हैं. प्लांट सच एज टच मी नॉट इज सेंसिटिव टू टच. जो पौधा है टच मी नॉट, जिसे हिंदी में छुई मुई भी कहते हैं, वो टच से सेंसिटिव है. जब हम उसे छूते हैं वो क्लोज हो जाता है. इन द सेम वे फ्लावर एंड लीव्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट शट देमसेल्फ बाय द साइड टच ऑफ इंसेक्ट एंड रीओपन आफ्टर डाइजेस्टिंग देम. जो भी फ्लावर्स हैं या लीफ हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के, वो जैसे ही कोई इंसेक्ट आके उनके ऊपर बैठता है वो तुरंत ही बंद हो जाते हैं और उनको डाइजेस्ट करने के बाद ही वो वापस से खुलते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील. जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो महसूस नहीं कर सकते हैं. अ टॉय विल नॉट क्राई इफ़ वी इंसर्ट अ टिप ऑफ नेडल इनटू इट. अगर हम लोग एक खिलौने को सुई चुभाते हैं तो वो रोएगा नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग है. लिविंग थिंग्स ग्रो. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, मीन्स बढ़ते हैं. अ लिविंग थिंग्स ग्रो. देयर इज़ ऑलवेज एन इनर कंटिन्यूअस ग्रोथ इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक अंदरूनी ग्रोथ हो रही होती है. जो उसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं. एज अ रिजल्ट लिविंग थिंग चेंज इन शेप एंड साइज. उसका जो परिणाम होता है वो ये होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका शेप और उसका साइज़ धीरे धीरे बदलता रहता है. जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो कितना छोटा होता है और धीरे 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 वो बड़ा होता जाता है. अ सीड ग्रो इंटू अ सीडलिंग विच लेटर ऑन टर्न इंटू अ बिग प्लांट. एक बीज है एक बीज है वो धीरे धीरे सीडलिंग में चेंज होता है, फिर बेबी प्लांट बनता है और उसके बाद वो बड़ा सा पौधा बन जाता है. ये पूरी प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की. अ किटन ग्रो अप इनटू अ कैट. एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली बन जाता है. एन इन्फेंट ग्रो अप इनटू अ गर्ल और बॉय एंड देन इनटू अ अडल्ट. एक छोटा बच्चा मीन्स जो एक इन्फेंट होता है वो धीरे धीरे एक लड़की या एक लड़के में बदल जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वो अडल्ट में बदल जाता है. फाइनली दे बिकम ओल्ड एंड डाई. फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है वो एकदम बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं. हैव यू एवर सीन अ क्रिकेट बॉल और अ डॉल ग्रोइंग इन साइज. क्या कभी आपने देखा है कि क्रिकेट की जो बॉल होती है या फिर आपकी जो डॉल है, डॉल मतलब गुड़िया, क्या वो उसकी साइज बढ़ रही है? दिस इज बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड रिमेन द सेम इन शेप एंड साइज. ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो नॉन लिविंग है. कभी भी कोई नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती है और उसका शेप और साइज जो होता है हमेशा एक जैसा होता है. लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स बेबीज दे सकते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स हैव स्पेसिफिक ट्रेट टू इनहेंस देयर रेस बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास पावर होती है जिससे कि वो बेबीज़ को प्रोड्यूस कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें. फॉर एग्जाम्पल स्टेम ऑफ पोटैटो प्लांट कैन रिप्रोड्यूस ओनली पोटैटो प्लांट. जैसे जो पोटैटो प्लांट का जो स्टेम होगा वो जब रिप्रोड्यूस करेगा तो वो पोटैटो प्लांट को ही रिप्रोड्यूस करेगा. प्लांट प्रोड्यूस सीड दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. जो पौधे होते हैं वो ऐसे बीज देते हैं जो कि बड़े होके नए पौधे बन जाते हैं. न्यू प्लांट में ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम, रूट, लीव्स एंड फ्रूट. जो नए पौधे होते हैं वो स्टेम से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रूट से भी, रूट से भी और लीव से भी. सो बिग प्लांट गिव बर्थ टू न्यू प्लांट. इसलिए जो बड़े पौधे होते हैं वो छोटे छोटे नए नए पौधों को जन्म देते हैं. बर्ड एंड सम एनिमल्स लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल, फिश, लिजर्ड एक्सेट्रा ले एग्स. जो चिड़िया होती है या कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जैसे स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, फिश हो गई, लिजर्ड हो गई, ये सब अंडे देते हैं. बेबीज हैज फ्रॉम दीज एग्स.
जो इनके बच्चे होते हैं, जब ये अंडे को सेते हैं, हैच करते हैं, तो उनमें से बेबीज़ निकलते हैं. ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू बेबीज़. जो मानव होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं. सम एनिमल्स ऑल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस. फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, काउ, टाइगर एक्सेट्रा. कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो अंडा नहीं देते हैं, वो सीधे बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस को, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गई, काउ, टाइगर एक्सेट्रा. सो हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है. थैंक यू.